हमारी विदेश नीति में एक हम फेज देख रहे हैं जिसको कि हम कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। कोर्स करेक्शन हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 10-11 सालों में हमने जो भारत को बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुकते हुए देखा था और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमारे लगातार ख़राब होते चले जा रहे थे, उससे एक देश में माहौल थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का हो रहा था। किसी एक देश पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस किसी भी दूसरे देश के लिए अच्छी नहीं होती है, ये सभी रियलाइज़ कर रहे थे। और अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त आए, मोदी जी की सरकार ने ये रियलाइज़ किया और वो जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का जो झटका लगा है, मुझे लगता है उसके बाद से सडनली जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हमारा शुरू से एक थ्योरी रही है, हम उस पर फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके उनका रवैया रहा, वो सारा देख के इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है कि उसको किसी एक तरफ झुके हुए दिखना नहीं चाहिए, सही नहीं है। तो रशिया से तो हमारा ऑल थ्रू हमेशा अच्छा ही रहा। पिछले कई सालों से चाइना से रिश्ते थोड़े से गड़बड़ा गए थे, 8-10 साल से रिश्ते थोड़े बिगड़ गए थे, तो उसमें अब हम एक थोड़ी सी गर्माहट फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी ही तरफ देश आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ओवर डिपेंडेंस किसी भी एक देश पे, किसी भी देश की इकोनॉमी, खास करके इंडिया जैसे बड़े देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम उसको अब डाइवर्सिफाई करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। जो फ़ोटोज़ हमने जो मतलब वार्मथ रिलेशनशिप का है, उन फ़ोटोज़ में साफ दिखाई दिया है, मतलब तीनों का एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, पुतिन के साथ मोदी जी का गाड़ी में बैठ के जाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत सुधरते हुए रिश्तों की तरफ इशारा कर रही हैं, जो कि एक वेलकम साइन है। लेकिन इससे ये भी हमें नहीं मान लेना चाहिए कि इसके बाद चाइना पर इंडिया ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका क्लियर मैसेज मोदी जी ने पहले ही दे दिया है। चाइना पहुंचने से पहले वो जापान गए थे और जापान जाके उन्होंने जितनी वहाँ पे भी जितनी गर्माहट से बातचीत हुई और बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ पे बहुत क्रूशल बातचीत हुई है, कई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे बहुत बात हुई है। तो अब इंडिया किसी भी देश को ये मैसेज नहीं जाने देगा कि हम उनकी मोनोपोली हो गए हैं। जैसा कि शायद ट्रंप जी को गलतफहमी हो गई होगी कि इंडिया उनके इशारे पे नाचेगा, उनकी मोनोपोली है अब इंडिया, तो वो गलतफहमी इंडिया ने दूर कर दी और दूसरे किसी भी देश को ये गलतफहमी अब नहीं होगी। तो इसलिए इंडिया जहाँ चाइना से अपना रिश्ता अच्छा करना चाह रहा है, जापान से भी सेम फुटिंग पे वो चाह रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान से हमारा बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, लेन देन, जो जापानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो जहां हम चाइना से चाह रहे हैं, चाइना मार्केट बहुत बड़ा है और चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मैसिव है, बहुत क्रूशल कई इंपोर्ट्स हैं जिसकी कि हमारे ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो हम जहां चाइना से चाह रहे हैं कि रिश्ते अच्छे रहें, वहीं हम रशिया से और जापान, रशिया से तो अच्छे रहे ही हैं, वो तो बिगड़े कभी भी नहीं। ट्रंप ने चाहे जितनी भी कोशिश कर ली, यूक्रेन वॉर के टाइम में भी कोशिश की गई, इंडिया ने उसको मेंटेन रखा है वो बैलेंस। लेकिन जापान के साथ, चाइना के साथ तो ये रिश्ते बहुत क्रूशल हैं हमारे लिए। और अब इंडिया का जो भी रिश्ता होगा फॉरेन रिलेशन, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही होगा, चाहे वो किसी तीसरे देश को अच्छा लगे या बुरा लगे। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी, जो मतलब पड़ोस के देशों से रिश्ता हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए। आप अपने पड़ोसी, यू कांट चूज़ योर नेबर्स, सिंपल एज दैट। आप अपने पड़ोसी को ना बदल सकते हैं और ना उसके साथ परपिचुअली एक वॉर की सिचुएशन में रह सकते हैं। पिछले टाइम से जैसे चाइना के साथ हो गया था, बहुत एक हॉट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आफ्टर 2020 गलवान के बाद से, वो एक अच्छी स्थिति नहीं थी। तो अच्छा है कि अब उसमें थोड़ा थॉ आ गया है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स का फिर से हमारे यहाँ इंपोर्ट उनका शुरू हो गया है, चाइना भेजने लगा है। तो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए। हाँ, इंडिया और चाइना का रिश्ता वैसा ही है कि लुक लंदन सी पेरिस वाला हिसाब है, आप गले भी लगिए लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिए, अगल बगल आप देखते रहिए कि कहीं से कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तो ज़रूर बन रहा है,
उसको हम रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रॉइका तो कह सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको टर्न अराउंड करने वाला है। और अमेरिका की जो दादागिरी है वो ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे। ट्रंप के डिसीजंस पे उनके अपने ही देश में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक्सपर्ट्स उनको कई बार वार्न कर चुके हैं, और ट्रंप अब खुद भी रोना रो रहे हैं। हमने अभी देखा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू रशिया एंड चाइना, तो वो एक ब्रोकन हार्ट वाला एक बॉयफ्रेंड की तरह वो रो रहे हैं। तो वो ठीक है, ट्रंप को भी एक लेसन मिलना चाहिए था जो मिल गया है उन्हें, और इंडिया का अब अपना एक बहुत सही डायरेक्शन में हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बढ़ते हुए।